हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए भगवान भोलेनाथ का एक अध्याय शिव महापुराण का, उसके बाद श्री रामचरितमानस का कथा का आपके सामने दर्शन पाठ होगा। आइए हम और आप श्री शिव महापुराण के अंतर्गत त्रयोदश अध्याय का पावन पाठ करते हैं और एक अध्याय के बाद सीधे राम कथा में। राम जय राम सीताराम। बहुत सुंदर, भगवान की कृपा बनी रहे। और आज ये शिव महापुराण का 13वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, रुद्र संहिता कुमार खंड का, जिसमें इसके पहले गणेश जी भगवान का जन्म हो चुका है। इस अध्याय में गणेशोत्पत्ति का आख्यान, पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना और शिव और गणेश का वार्तालाप आप लोग सुनेंगे। भगवान शिव बाहर गए थे, माता पार्वती ने गणेश जी को अवतार के रूप में प्रकट किया है। आइए यहाँ से आगे की कथा सुनते हैं। सूतोवाच, सूत जी बोले, तारकारेति श्रुत्वा व्रतमद्मुक्तमं नारदः सुप्रसन्नो अथ प्रपक्षो प्रीतितो विधम। तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे देवादेव, हे प्रजानाथ, हे शिवान ज्ञान निधे, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से वे उत्तम चरित्र सुना है और मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म एवं अत्यंत दिव्य सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। ये आपने त्रयोदश अध्याय इसके पहले भाग में सुना है। गणेश जी का जन्म हो चुका है। गणेश जी महाराज जो है दरवाजे पर माता पार्वती की रक्षा हेतु वहाँ पर विराजित हैं। अब आइए 14वां अध्याय पढ़ेंगे। 13वां अध्याय हो चुका है। अथ श्री चतुर्थो अध्याय द्वार रक्षक गणेश तथा शिव गणों का परस्पर विवाद। अब भगवान भोलेनाथ को जब जाने नहीं दिया तो भोलेनाथ जी गणों को भेजेंगे और गणों को भेज करके वो गणेश भगवान से वार्तालाप होगी। आइए उसी का ये अध्याय है, हम और आप दर्शन करते हैं। ओम हरि ओम नमः शिवाय। गणास्ते क्रोध संपन्नास्त्र गत्वा शिवाज्ञया प्रपृच्छु गिरिजापुत्रं तं तथा द्वारपालकम्। ब्रह्मा जी बोले, तब उन गणों ने क्रुद्ध होकर शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्र गणेश जी से पूछा। द्वारपाल जो गण थे शंकर भगवान के, शिव जी ने उनको आज्ञा दी है और शिव जी ने आज्ञा दी है भैया, तो शिव आज्ञा पाकर के वो गणेश भगवान जहाँ द्वारपाल थे वहाँ पर पहुँचे हैं। रेखा सुनील तिवारी, जय हो, भगवान कृपा करें भाई रेखा जी पर। आदरणीय वीना जी, रेखा सुनील तिवारी जी कथा में हैं। आइए चौथा गणेश का जन्म का 13वां अध्याय आप सबने सुना। अब 14वें अध्याय में द्वार रक्षक गणेश तथा शिव गणों का परस्पर विवाद। ब्रह्मा जी बोले, तब उन गणों ने क्रुद्ध होकर शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्र से पूछा। शिवगण बोले, तुम कौन हो और कहां से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। त्वदीयं तदत्त सत्वा गिरिजातनय सवई निर्भयो दंड पाणिश्च द्वारपान ब्रवीत तम। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजापुत्र ने निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी ने कहा, क्या कहा? गणेशो वाच,
योयम के कुतम आयाता भवंतम सुंदरा इमे यातम दूरम किमर्थम वह स्थिता अत्र विरोधने। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र ही यहाँ से दूर हो जाइए, विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित हैं? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर शिव जी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा। शिव जी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करते कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। द्वारपाल से क्या कहा, आइए। शिवगण बोले, सुनिए, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर जी की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। गणेश भगवान खड़े हैं दरवाजे पर, गण कह रहे हैं हम तुमको हटाने के लिए आए हैं। ये बड़ी सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे जाने के बाद भी गिरजापुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहां के उन संपूर्ण शिवगणों ने भी गणेश जी के वचन को सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृत्तांत को निवेदित किया। हे मुनि, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उन वचनों को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल होकर बातें करता है? यह असह बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। देखो भाई क्या कहा। भोलेनाथ ने फिर भेजा कि जाओ हटाओ जाकर के, कौन आ गया हैं? हम तो थे नहीं। शिवगण आए और शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो? तुमको हम लोगों को की कोई परवाह नहीं है, यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं, तुम किस प्रकार को अपने आप को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथों में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। गणेश जी के पास लाठी के अलावा कोई औजार नहीं था। लाठी उठाई और पीटने लगे। तदंतर शिवापुत्र गणेश ने निडर होकर शंकर के महावीर गणों को घुड़क कर कहा। गणेश भगवान ने कहा, तह पार्वती पुत्र गणेश बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम लोग उपहासास्पद हो जाओगे। तब उन गिरिजापुत्र की यह बात सुनकर शंकर के वे गण आपस में कहने लगे। शिवगण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता। हम लोग मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार कही? ब्रह्मा जी बोले। तब शिव के सभी गणों ने कैलाश से 1 कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी से जाकर वह सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिव जी ने हंसकर वीरमानी अपने उन गणों से कहा, वीर अभिमानी अपने उन गणों से कहा। शिव जी ने बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीरमानी वीर नहीं। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वह पुनः क्या कह सकता है? तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो,
चाहे वह कोई क्यों न हो, मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूँ। जैसा चाहे जैसे भी हो, उसको द्वारपाल से हटा दो, द्वारपाल के पद से हटा दो और वहाँ दरवाजे से हटा दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब महेश्वर ने अपने शिष्ट गणों को इस प्रकार फटकारा है, तब वे गण पुनः वहाँ गए और बोले, शिवगण बोले, अरे बालक सुनो, तुम हठ पूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास करते हो। अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चय पूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं, यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार का कलह हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृत्तांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वह पार्वती के पास गई। हे मुनि, जो कुछ भी घटित हुआ वहां जाकर उन सखी ने वह सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन कर दिया है। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गण जो द्वार पर स्थित है उसको शिव जी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव तथा उनके सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं, यह तो आपके लिए शुभतर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए दुख का तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को घर में अंदर आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है। वाद विवाद किए जाने पर वे सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को धमकी दी है, इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने शिष्ट मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिव जी तो बंदर के समान सदैव आपके अधीन हैं। समझने योग्य बात है। शिव पुराण में लिखा है कि पार्वती की सखी शिव पार्वती जी को समझा रही है कि शिव जी तो बंदर के समान आपके अधीन हैं, सदा आपके अधीन हैं। वे अहंकार क्या करेंगे, अवश्य ही आपके अनुकूल रहेंगे, अनवरा हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, जय सिया राम। आश्चर्य है कि वे सती पार्वती स्वेच्छा से क्षण भर वहाँ रुक गईं और वे माननी होकर अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गण क्षण मात्र भी नहीं रुक सके। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया। अब इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा। जो होना होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपनी सखी को वहाँ पर भेजा। वह सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती के द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठ पूर्वक घर में प्रवेश न करें। तुम्हारे सामने ये गण क्या हैं जो कि तुम्हारे जैसे हमारे गण को जीत लें। करने योग्य अथवा न करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर बैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले। उस सखी के द्वारा कहे गए माता के वचनों को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद हुआ, बल तथा महान उत्साह प्राप्त हो गया। उन्होंने अच्छी तरह कमर कस ली और पगड़ी बांधकर उरु तथा जंघा पर ताल ठोंकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नता पूर्वक यह वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं
यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ, और जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह सत्य है, मैंने उचित निर्णय लिया, इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन आदर पूर्वक सुन लें। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी शिवगण लज्जित होकर शिव के पास गए, उन्हें प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने सारा अद्भुत वृत्तांत शिव जी से निवेदन किया है। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वे शिव जी की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गए। तब अपने गणों के द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिव जी के लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर यह वचन कहने लगे। क्या? शंकर जी बोले, हे समस्त गणों सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए, यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम करेगा? तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध को छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त हो जाओगे? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री को हठ कैसे करना चाहिए? हठ करके वह पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार है वह होकर ही रहेगा, जो होनहार है वह होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गण विवाद वर्णक नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले गणेश भगवान की जय हो, बोले सीताराम भगवान की जय हो। आइए थोड़ी देर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तत्पश्चात आज की कथा का, श्री शिव महापुराण का और श्री रामचरितमानस कथा का विश्राम होगा। विलंब बहुत हुआ है, विलंब हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में गणेश तथा शिव गणों का भयंकर युद्ध होगा। पार्वती द्वारा दो शक्तियों का प्राकट्य होगा, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम, शिव का कुपित होना, ये सब आप 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। ये कुमार खंड चल रहा है, इसके बाद युद्ध खंड आएगा। अभी कुमार खंड चल रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, जब मौका मिले तब करो पूजा। आइए शंकर भगवान की जय हो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम।